Hi, today we will see how to see the cyanosis in the patient. सबसे पहले साइनोसिस की हम डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि अगर कंसनट्रेशन ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड राइज हो जाती है अबव 5 ग्राम पर डेसीलीटर, तो हमारे पास एक ब्लूइश टिंच कलरेशन शो होती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में। इसे हम साइनोसिस कह देते हैं। मतलब सिंपल मीन्स में कि ब्लूनेस ऑफ द स्किन हो जाती है सुपरफिशियल एरियाज़ पे। और ये होती क्यों है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी साइट्स पे होती है। पहले तो ये हमारे पास जो नेल बेड्स हैं इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे साइनोसिस को इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा टिप ऑफ द नोज़ पे हम इजीली साइनोसिस को देख सकते हैं। एयर लोब्यूल्स पे देख सकते हैं, इनर सरफेस ऑफ द लिप्स पे देख सकते हैं, और साथ पे हम टंग में देख सकते हैं। ये इसकी मेन साइट्स हैं जहाँ पे हम साइनोसिस देखते हैं। अब कहते हैं कि साइनोसिस इन्हीं जगहों पे अपीयर क्यों होती है। कहते हैं कि जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो सुपरफिशियल वेसल्स ऑफ द स्किन कॉजेज दिस ब्लूइश अपीयरेंस। मतलब जिन जगहों पे स्किन थिन होती है मोस्टली ये वहाँ पे होती है, और जहाँ पे वेसल्स जो होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, और वहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड सुपरफिशियल वेसल से गुजरता है तो वहाँ पे वो ब्लू अपीयरेंस दे सकता है। फिर कहते हैं साइनोसिस द मोस्ट प्रोनाउंस्ड वेयर द ओवरलाइंग एपिडर्मिस इज सीन एंड द एरिया हैज़ अ रिच नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। जैसे कि नोज़ पे, एयर लोब्यूल्स में, यहाँ पे हमारे पास जो स्किन की थिकनेस है वो कम होती है, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रिच होती हैं। फिर फर्दर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ साइनोसिस हैं। एक है पेरिफेरल साइनोसिस। अब पेरिफेरल साइनोसिस के नाम से हमें पता लग रहा है ये पेरिफ्री पे होगा, मोस्टली नेल्स में होता है, नोज़ पे, ईयर लेब्यूल्स पे। एंड आर साइनोस वाइल द कलर ऑफ द लिप्स एंड टंग्स आर नॉर्मल। मतलब पेरिफेरल है तो पेरिफेरल एरिया याद रखें, उस पर साइनोसिस होगा, लेकिन लिप्स और टंग्स नॉर्मल होंगे। इसे पेरिफेरल साइनोसिस कहते हैं। अब इसके मेन कॉजेज़ में ये है कि रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाती है उन एरियाज़ पे, या डिफेक्टिव वेनस ड्रेनेज होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान ठंड में सफ़र कर रहा है बाइट, तो जब वो बहुत ज़्यादा ठंड से एक्सपोज होगा तो वहाँ पे वेसल्स जो सुपरफिशियल है उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लूनेस हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे डिफेक्टिव वीनस ड्रेनेज हो सकता है। इसकी और कॉजेज़ में हमारे पास स्वेयर हाइपोटेंशन हो सकती है, और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास पेरिफेरल साइनोसिस होता है। और ये हमारे पास पिक्चर में इसकी फिंगर्स ब्लू दिखाई गई हैं, और फिंगर्स ब्लू भी पेरिफेरल साइनोसिस की वजह से हो रही हैं। मतलब अगर इसमें पेशेंट का हम हाथ को टच करेंगे तो वो कोल्ड अपीयरेंस होंगी उसकी, और अगर वार्म करेंगे उससे तो साइनोसिस कम हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइप की तरफ आते हैं जो सेंट्रल साइनोसिस है। अब इसका नेम से ही पता लग रहा है सेंट्रल एरियाज़ में हो सकती है। मतलब लिप्स और टंग्स आर आल्सो साइनोस। मतलब इसमें हमारे पास एयर लब्यूल्स, लिप, फिंगर्स और नोज टिप पे तो साइनोसिस होगा, साथ में लिप्स और टंग पे भी होगा, और इसे हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। अब जैसे इसका नाम ही सेंट्रल साइनोसिस है, तो सेंट्रल जो है उससे हम याद रख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल बॉडी का मैकेनिज्म है। अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रही है तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, या कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज़ वगैरह हो गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेंट्रल साइनोसिस हो जाएगी। इसके अलावा नॉर्मल हीमोग्लोबिन पिगमेंटेशन हो जाए तो भी हमारे पास सेंट्रल साइनोसिस हो जाती है। इसमें ये होता है कि मेथ हीमोग्लोबिन और सेल्फ हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। अब मेथ हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, इसलिए उसकी आयरन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मेथ हीमोग्लोबिन की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, और इसलिए अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन पिगमेंटेशन की वजह से हमारे पास सेंट्रल साइनोसिस हो जाता है। ये कहता है इट मे बी ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द लंग्स टू ऑक्सीजनेट द ब्लड और मिक्सचर ऑफ द वीनस ब्लड विद द आर्टीरियल ब्लड। मतलब एक तो इसका ये कॉज हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल लंग्स में प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही ब्लड की, तो भी मतलब अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास सेंट्रल साइनोसिस हो सकती है। इसके अलावा अगर हार्ट में प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पा रही है तो भी सेंट्रल साइनोसिस हो सकती है। इसके अलावा कहता है पेशेंट यूजुअली डिस्टिंक होता है, और ये हमारे पास पिक्चर है एक सेंट्रल साइनोसिस के पेशेंट की। आप इसमें ये शो कर रहा है कि इसकी इनर लिप और टंग दोनों साइनोस्ड है। इसके अलावा इसकी फिंगर नेल्स जो हैं वो भी साइनोस्ड है।